उत्तराखंड देवभूमि में जहां हर साल लाखों पर्यटक घूमने आते हैं, तो वहीं राज्य की राजधानी देहरादून बैनरों और पोस्टरों से पटी पड़ी है। हालात तो यहां तक है कि लोगों की सुविधा के लिए बने दिशा सूचक बोर्ड भी राजनीतिक दलों के पोस्टर्स उन पर लटक रहे हैं, जिससे आमजन और पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना होता है। लोगों का कहना है कि यहां नक्काशी की हुई दीवारों पर भी बैनर और पोस्टर चिपके हैं, जिससे शहर की खूबसूरती खराब हो रही है। बैनर पोस्टरों के लिए नगर निगम ने शहर में एक होर्डिंग जोन की भी व्यवस्था की है, जहां पर लोग टैक्स का भुगतान करे होर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहां तो कहीं भी पोस्टर लगा दिए जाते हैं। तो वहीं देहरादून नगर निगम के कमिश्नर अभिषेक रुहेला का कहना है कि शहर में लगे अवैध पोस्टरों को हटाने का काम जारी है। पूरा राजपुर रोड वीआईपी रोड है, उसको होर्डिंग देख लो आप। प्रेमनगर से घंटाघर तक होर्डिंग देख लो, उधर घंटाघर से धर्मपुर रोड तक होर्डिंग देख लो, उधर रायपुर होर्डिंग देख लो। होर्डिंग का एक छोटा मोटा मामला नहीं है, करोड़ों का घोटाला है वो, और करोड़ों के काम है होर्डिंग, हल्का फुल्का नहीं है। और फिर क्या 18 से लेकर अब तक इन होर्डिंगों की कोई जांच नहीं हुई, इनका कोई काम किस स्तर पर हुआ ये पता ही नहीं होता। जब बात की पूछी जाती है तो जांच चल रही है, जांच चल। और बैनर पोस्टर की बात रही तो बैनर पोस्टर्स तो आजकल पता है लोग क्या है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैनर पोस्टर पर भरोसा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमने अगर 5 किलो आटा बांटा उसका भी बैनर लगा दिया, हमने कोई काम किया उसका बैनर लगा दिया। बैनर लगाने से पहले सबसे पहले हमें क्या है कि देश के लिए, देश के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए काम करें। और जो उत्तराखंड में आज स्वरोजगार के चक्कर में बेरोजगार सड़कों बैठा हुआ है, तो उस पर विशेष ध्यान दें। मैं यही उनसे आशा करूँगा कि ये बैनर पोस्टर्स की काट ना करके आप काम करने की विश्वास रखें। कर्म ही पूजा है, कर्म पर विश्वास रखें, ये बैनर पोस्टर्स को ना रखें। तो सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये बैनर से कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉब्लम ये देखिए कि गवर्नमेंट ने इतना एक्सपेंडिचर किया है, इतना खर्चा किया है ये पेंटिंग बनाने में, होर्डिंग्स लगाने में, उसके ऊपर आपने एक एडवर्टाइज करने के लिए या कोई नेता अगर आ रहा है, आपने उसके लिए बैनर लगा दिए हैं, तो उससे ब्यूटी तो खराब हो ही रही है, ठीक है ना। और आप होर्डिंग सारे छुपा दे रहे हो, उसके पीछे रूट के लिए आपने बना रखा है, जैसे सामने लिखा है यमुनोत्री धनौल्टी के लिए रास्ता है। प्रोजेक्ट में है कि स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन जो बैनर लगे हुए हैं ये अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो ठीक नहीं है। वो वहीं लगने चाहिए जहाँ लगने होते हैं। अब यहाँ पे लगा दिए जहाँ पे अपना ये मार्क लगे हुए हैं, वो ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। नगर निगम को उसमें एक्शन लेना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, वेदर इट इज़ रूलिंग और अपोजिशन। आज के दिन होर्डिंग को लेकर अभी ऐसा है कि जो वैध हैं, जिन पे हमें टैक्स मिल रहा है, वो तो लगे हैं। उसके अतिरिक्त भी जहाँ कहीं भी अवैध होर्डिंग मिलने की सूचना मिलती है, तो कर अधीक्षक जो हैं भूमि के, और वो और उनकी जो टीम है, वो जाकर अलग अलग स्थानों पर ये अवैध होर्डिंग उतारती भी है। और समय समय पर अभियान के तौर पर इसको ऑड आवर्स में, जैसे रात्रि लेट या सुबह जल्दी प्रयास करके हम हटवाते हैं, जिससे यातायात में भी बाधा ना हो और शहर का जो स्वरूप है उसमें भी किसी प्रकार का विरूपण ना हो। तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी राजनीतिक पार्टी के दल के कारण आप उसके प्रभाव में आप अपनी होर्डिंग बोर्डिंग, उनकी होर्डिंग बोर्डिंग नहीं उतरवा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। यह है कि कई बार लगा दिए जाते हैं, जैसे ही हमें सूचना मिलती है हमारी टीम जाती है। और शहर में क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, तो समय समय पर इस तरह के अभियान करके कार्रवाई की जाती है और इनको तत्काल हटाने का हमारा पूरा प्रयास रहता है।